अन्योंग, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नायुन के थप्पड़ मारने पर होंगजो उस प्यार के मंत्र की जड़ यानी कि उस वुडन बॉक्स को शिन्यू को वापस करने जाती है, पर शिन्यू उससे सच में अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपनी तरफ खींच कर किस कर लेता है और धीरे धीरे होंगजो भी उसमें खोने लग जाती है। पर जल्दी होश में आते ही वो उसे धक्का देती है और कहती है ये गलत है, तुमने नायुन से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, और घर जाने लगती है। शिन्यू उसे घर छोड़ने को कहता है पर होंगजो बहुत गुस्से में है, इसलिए वो अकेली ही चली जाती है। शिन्यू ने जो भी होंगजो से कहा था वो सब सच था। आज उसने होंगजो से वो प्यार करने लगा ऐसा नायुन को बता दिया था, पर नायुन ने गुस्सा करने के बाद उससे कहा कि जो भी है उसे ख़त्म करो, मैं ये सब भूल जाऊंगी, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उधर होंगजो के दिमाग में शिन्यू का किस और नायुन का थप्पड़ गूंज रहा है और वो अपनी बेइज्जती ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, तो वो नायुन से एक मीटिंग करने को कहती है। वो नायुन को मंत्र वाली बातें बता देती है पर किसके बारे में नहीं बताती। ऑफिस जाकर वो शिन्यू से भी ये बात बता देती है कि सारी चीज़ों के पीछे इन मंत्रों के बारे में मैंने नायुन को बता दिया है कि आखिर असली बात क्या है, और फिर कुछ ऑफिशियल काम को लेकर बात करने लगती है और ऑफिशियल काम के लिए कंपनी का ईमेल या फिर ऐप यूज़ करने के लिए कहती है उसे। केबिन से बाहर निकलते ही उसे मिस्टर कॉन मिल जाते हैं जो उसे मजाक करने लगते हैं और गुस्से से हटकर होंगजो मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ शिन्यू के दिमाग में ये बात खटक रही है कि आखिर ये फ़ोटोज़ छिपकर किसने क्लिक की। वो अपने दोस्त को कॉल करके उस नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है। उधर होंगजो ने भी जब नायुन से पूछा था तो उसने कहा वो नहीं जानती कि किसने भेजे थे वो फ़ोटोज़, उस नंबर पर तो कॉल भी नहीं लगता। घर के लिए निकलते वक्त होंगजो को मिस्टर कॉन मिल जाते हैं जो उसे लिफ्ट दे देते हैं। जब मिस्टर कॉन से बातों बातों में वो पूछती है कि न्यू ईयर पर आप क्या कर रहे हो, मिस्टर कॉन कहते हैं कि उन्हें एक पार्टी में जाना है पर वो जाना नहीं चाहते क्योंकि वो एक कपल इवेंट है, और वो होंगजो को साथ चलने के लिए पूछ लेते हैं लेकिन वो मना कर देती है। उधर दूसरे दिन शिन्यू वो मंत्रों का संदूक लेकर युनवुल दादी के पास जाता है, पर वो कहती हैं इसे वापस होंगजो को दे दो जिसका कि ये है, पर वो कहता है कि मैं नहीं दे सकता, शायद वो मुझसे कभी मिले भी ना, वैसे भी ये मंत्र किसी काम के तो है नहीं। दादी कहती है मुझे पता है तुम उसके प्यार में पड़ चुके हो। शिन्यू कहता है प्यार का तो पता नहीं, बस उसका भला चाहता हूँ मैं। वो उस संदूक को वहीं छोड़कर जाने लगता है, तो दादी उसे कहती हैं अगर इससे पीछा छुड़ाना ही चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है। वो तुरंत होंगजो को कॉल करती हैं जो शिन्यू को ना चाहते हुए भी सोच रही है और उसका नंबर डिलीट करने वाली ही थी, पर दादी का कॉल आ गया। वो कहती है कि शिन्यू संदूक लेकर वेट कर रहा है घर के बाहर। बाहर जाते उसे शिन्यू कहता है इस संदूक को अगर तुम नहीं रखना चाहती हो इसे वापस वहीं गाड़ना होगा जहाँ से इसे निकाला था। दोनों साथ में पहुँच जाते हैं उसी टेम्पल वाली जगह वापस संदूक को गाड़ने के लिए, पर वहाँ भी लड़ने से बाज नहीं आते दोनों, आदत से जो मजबूर हैं। गुस्से में होंगजो संदूक लेकर आगे आगे जाने लगती है और पत्थर से टकराकर औंधे मुँह गिर पड़ती है। संदूक तो टूट जाता है जिसके अंदर से श्राप की एक किताब निकलती है जिसे देखकर होंगजो बहुत डर जाती है। तभी वहाँ अजीब सी आवाज़ आने लगती है और शिन्यू को कुछ ऐसा दिख जाता है जो वो नहीं चाहता कि होंगजो देखे और डर जाए। पर जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखती है तो किसी ने एक पुतले पर शिन्यू और होंगजो के कपड़े पहनाकर फांसी पर लटका रखा है। दोनों काफ़ी डर जाते हैं और उल्टे पांव वापस आकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर पुलिस वाले काले जादू करने के लिए किसी को जेल में तो डाल नहीं सकते। पर शिन्यू कहता है कि हमारे कपड़े चोरी हुए थे उस पर तो केस किया जा सकता है ना। होंगजो इस इंसिडेंट से काफ़ी डर गई है और उस पुतले पर कौन सा मंत्र था ये जानने के लिए बहुत बेचैन है। शिन्यू डरी हुई होंगजो को समझाते हुए कहता है कि इस मंत्र से ज़्यादा तुम्हें उस इंसान से डरना चाहिए जिसने इस पुतले को बनाया। वो गाड़ी एक शॉप के बाहर रुकता है और अंदर जाकर एक पेपर स्प्रे और बाकी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें लेता है। होंगजो कहती है तुम तो काफ़ी डरे हुए लग रहे हो, पर शिन्यू उसे बता देता है ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो सेफ्टी उसे घर पहुंचा देता है और घर के खिड़की दरवाजे चेक करता है और होंगजो को डांट भी लगाता है कि खिड़कियां खुली हुई क्यों हैं। वो काफ़ी फिक्रमंद दिख रहा है होंगजो के लिए। होंगजो कहती है परेशान मत हो, मिस्टर कॉन नीचे ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उन्हें बुला लूँगी। शिन्यू कहते हैं आज मैं बोलो तो साथ ही रुक जाता हूँ, पर होंगजो मना करती है और आज के लिए थैंक्स भी बोलती है, और शिन्यू उस थैंक्स के बदले में उसे एक डेट पर चलने का कहता है, पर होंगजो कुछ नहीं बोलती। शायद वो इस डेस्टिनी को मानने लगी है धीरे धीरे। अगली सुबह होंगजो तैयार होकर बन सवर कर शिन्यू के साथ नाश्ते पर जाती है।
पर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी है। उसकी इस घबराहट को कम करने के लिए शिन्यो उसे बाहर लेकर गया, लेकिन रेस्टोरेंट में भी वो इधर उधर देख रही है कि कहीं उन दोनों को कोई देख तो नहीं रहा, कोई फ़ोटोज़ तो नहीं ले रहा या कोई फॉलो तो नहीं करते हुए आ गया यहाँ तक। उसे देखते हुए शिन्यो उसे रिलैक्स हो जाने के लिए कहता है और ये कहता है कि उस पुतले पर नाम मेरा था। जंगल में उस पुतले पर शिन्यो का नाम था। शायद इसीलिए होंगजो ज़्यादा घबराई हुई है कि कहीं शिन्यो को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। होंगजो कहती है मुझे उस फूल वाले पर शक है कि उसी ने ये सब किया है, पर शिन्यो को मिस्टर कॉन पर शक है क्योंकि ये सामान वो आसानी से चुरा सकता था उनके पास से। होंगजो तो कहाँ उनके बारे में सुन सकती है, कुछ तो डिफेंड करने लग जाती है कि वो क्यूट है, ऐसा नहीं कर सकते। शिन्यो कहता है मैंने देखा है कि अब तुम्हारे सीनियर्स तुमसे अच्छा बिहेव करने लगे हैं और साथ खाना भी खाते हैं कभी कभी, तो तुम्हारी तरफ से रहेगी ये ट्रीट। होंगजो कहती है ऑल थैंक्स टू यू, लेकिन इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर के बेटे हो आप तो, जिनका नाम जेसन राजवंश के एक बड़े खानदान से जुड़ा है, कंजूसी अच्छी नहीं लगती आप पर। शिन्यो कहता है तुम तो कितना जानती हो मेरे बारे में, एक मैं हूँ, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। होंगजो कहती है मेरा कोई नहीं है, सिर्फ डैड थे, मॉम के बाद फिर वो भी नहीं रहे। होंगजो की ये बातें सुनकर शिन्यो को लगता है कि वो उसके लिए अब खास हो चुका है, क्योंकि होंगजो कभी भी अपने डैड के बारे में नॉर्मल लोगों से बात नहीं करती, सिर्फ उन्हीं से बात करती है जो उसके करीबी होते हैं। बात बदलते हुए होंगजो कहती है पता नहीं पुराने मंत्रों की तरह ये मंत्र भी काम करेगा या फिर नहीं। शिन्यो कहते हैं परेशान मत हो, वो चाकू पुतले पर लिखे मेरे नाम पर थी, मुझ पर नहीं। तो इस तरह दोनों दिन भर खूब सारी मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं और ये पूरा आइडिया शिन्यो का था ताकि होंगजो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। शिन्यो को ऊंचाई से डर लगता है, इस पर होंगजो उस पर हंसने लगती है और वो बस उसे देखता रह जाता है एकटक। होंगजो उसे ऐसे देखकर नर्वस सी हो जाती है और पूछती है तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया, मुझे समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो, बहुत कन्फ्यूजिंग हो तुम। शिन्यो कहता है पहले मुझे ये मंत्र का असर लगता था, पर अब भी जब मुझे पता है कि वो बेअसर है, तुम्हारे सामने आते ही मैं बेकाबू सा हो जाता हूँ। होंगजो उसके सामने ये क्लियर कर देती है कि वो नायुन की कभी दोस्त हुआ करती थी, अब नहीं है, और वो नहीं चाहती कि फिर से उस पर नायुन उसका बॉयफ्रेंड चोरी करने का इल्ज़ाम लगाए। तो शिन्यो को वो नायुन से ब्रेकअप ना करने को कहती है। वैसे भी सेम ऑफिस में काम करने की वजह से ये रिश्ता नहीं बन सकता, तो जैसा है वैसा ही चलने दो। शिन्यो उसे घर ड्रॉप करता है और होंगजो आज के अच्छे दिन के लिए शिन्यो की ग्रेटफुल है। शिन्यो होंगजो से उसके बाल ठीक करते हुए कहता है हमें डेट का ड्रामा ऐसे ही कंटिन्यू रखना होगा। होंगजो अंदर चली जाती है और वह घर के आसपास चेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तब तक मिस्टर कॉन आ जाते हैं। शिन्यो उस पर नाराज़ होते हुए कहता है कल भी तुम घर नहीं आए थे, आज भी लेट आए हो, घर टाइम से आया करो ज़रा। मिस्टर कॉन उससे यहाँ फिर आने का रीज़न पूछते हैं। शिन्यो कहता है मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए घर पर कैमरास लगाने की, पर मिस्टर कॉन नहीं मानते और कहते हैं कि जब ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद लगा लूँगा। शिन्यो वहाँ से सीधा उस जुंगब्यूम के नर्सरी पर जाता है चेक करने, और उसे वहाँ पुतला बनाने के ट्रेसेस भी मिलते हैं। तभी वहाँ जुंगब्यूम आ जाता है और यहाँ आने का मकसद पूछता है, इतनी रात गए। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह ऑफिस में होंगजो की सीनियर तैयार होकर शिन्यो को रिझाने काम के बहाने उसकी केबिन जा रही होती है, पर उल्टे पाँव वापस आ जाती है। उसके सेक्रेटरी ने बताया उसे कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं और पता नहीं वो कब तक नहीं आएंगे। ये सुनकर होंगजो काफ़ी परेशान हो जाती है। ऑफिस की तरफ से न्यू ईयर ईव की तैयारी देखने उसे जाना पड़ता है, जहाँ उसके साथ अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं। उसे ऐसा भी लगता है कि वहाँ उसके अलावा कि कोई और भी है जो उस पर नज़र रखे हुए है, और उसे किसी का बार बार कॉल भी आ रहा है, पर कोई दूसरी तरफ से बोल नहीं रहा। वो घबराकर भागने लग जाती है और फंसकर गिर पड़ती है। तभी उसके सामने वो इंसान आकर खड़ा हो जाता है और होंगजो उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। और बस यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 8। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 9 भी। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्यों।